Good morning. Today we are going to discuss about the Avyaktani question in Buddhism. Okay, this is Avyaktani. Avyaktani question. Avyaktani question. अव्यक्तानी ओके अव्यक्तानी अव्यक्तानी है क्या? अव्यक्तानी जस्ट मीन्स अव्यक्तानी दिस इज ए पाली वर्ड ओके. अव्यक्तानी मीन्स जिसे व्यक्त गौतम बुद्ध ने नहीं किए. ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनको गौतम बुद्ध ने अपने सरमन्स में, अपने डायलॉग्स में, अपने टीचिंग्स में जब भी उनसे ये क्वेश्चन किसी लोगों ने, किसी स्कॉलर ने, किसी पीपल ने पूछा तो उन्होंने इस क्वेश्चन को व्यक्त नहीं किया. गौतम बुद्ध मेंटेन साइलेंस. ना उन्होंने यस कहा ना उन्होंने नो कहा. गौतम बुद्ध मिडिल पाथ, जस्ट मेंटेन साइलेंस. क्योंकि यह जो अव्यक्तानी क्वेश्चन है, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे मेटाफिजिकल क्वेश्चन है जिसके आंसर फिक्स्ड नहीं है. फिक्स्ड नहीं है इसके आंसर, इसका मतलब है कि वह जो क्वेश्चन है इसका कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, कॉमन पीपल को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं समझाया जा सकता है. कॉमन पीपल जो कि है वह डीप मेडिटेशन, डीप थिंकिंग नहीं करता है, तो कॉमन पीपल को ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि है नहीं समझाया जा सकता. इसे एक ही माध्यम है जानने का, वो है रियलाइजेशन. जब आप खुद उस पाथ पे चलेंगे जो गौतम बुद्ध ने बताया है, 8 फोल्ड पाथ, तो धीरे धीरे ऐसे सारे क्वेश्चन को अपने आप रियलाइजेशन होता जाएगा. फिर इस क्वेश्चन को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताया नहीं जा सकता है, ऑर्डिनरी पीपल को नहीं बताया जा सकता है. ऑर्डिनरी पीपल क्योंकि डीप थिंकिंग, डीप मेडिटेशन नहीं करते. ओके, तो इस तरह के 10 क्वेश्चन हैं जिन्हें गौतम बुद्ध ने अव्यक्त नहीं किए. देयर आर 10 क्वेश्चंस. ओके, देयर आर 10 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से, और ये जो 10 क्वेश्चन है ये एक ही बार में नहीं पूछे गए. यह जो 10 क्वेश्चन है इसे तरह तरह डिफरेंट ओकेजन पे, डिफरेंट सरमन्स में, डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट पर्सन ने, जब भी गौतम बुद्ध से इस तरह के क्वेश्चन आते थे, या 10 में से कोई सा भी क्वेश्चन, तो गौतम बुद्ध ऑप्ट साइलेंट. ओके, गौतम बुद्ध साइलेंस करते थे क्योंकि इसे कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन पीपल को कॉमन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं बताया जा सकता. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है वर्ल्ड से रिलेटेड, इज द वर्ल्ड इटर्नल? ओके, ओके, तो गौतम बुद्ध से जब पूछते थे कि इज द वर्ल्ड इटर्नल, क्या यह वर्ल्ड यथावत है, क्या यह जगत जो है, विश्व जो कि है, यह यथावत है, ना इसके पहले कुछ था ना इसके बाद कुछ आएगा, यह परमानेंट है, यह ज्यों का त्यों है, यह इटर्नल है? तो गौतम बुद्ध, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन है. गौतम बुद्ध ऐसे क्वेश्चन में ऑप्ट साइलेंट. और लेकिन यहीं पे शंकराचार्य से जब ये क्वेश्चन पूछे तो कहे यस, द वर्ल्ड इज इटर्नल. जैसे जैनिज्म से जब यह क्वेश्चन पूछे गए जैन स्कॉलर से, तो वो बोले यस, द वर्ल्ड इज इटर्नल. लेकिन गौतम बुद्ध ने मिडिल पाथ अपनाया, साइलेंस को. चार्वाका को छोड़ दीजिए. तो ओके, तो यहाँ पे किसी ने, जैसे जैनिज्म और शंकराचार्य ने यस कहा, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा silence, because these are metaphysical question. It cannot be described exactly in the ordinary language. Okay, it cannot be said in the ordinary language. These types of question, these types of metaphysical question can be only realized through deep meditation, through deep thinking. Okay, so therefore Gautam Buddha maintain silence. दूसरा जो क्वेश्चन है जस्ट इसी का निगेटिव, इज द वर्ल्ड नॉट इटर्नल? ओके, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या वर्ल्ड इटर्नल है, तो गौतम बुद्ध को जब देखा कि मेंटेन साइलेंस, तो क्या, तो दूसरा क्वेश्चन आता है नेचुरली सबके दिमाग में कि क्या ये वर्ल्ड इटर्नल नहीं है? तो गौतम बुद्ध इसमें भी साइलेंस ऑप्ट किए. ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है, इज द वर्ल्ड फाइनाइट? इज द वर्ल्ड फाइनाइट? जहां तक हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्या यह वर्ल्ड उतना ही है? इज द वर्ल्ड फाइनाइट? गौतम बुद्ध अगेन मेंटेन साइलेंस. ओके,
चौथा जो क्वेश्चन है, इज द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इनफाइनाइट? क्या यह दुनिया बहुत ही इनफाइनाइट है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है? तो जब ऐसे क्वेश्चन जब पूछे गए कि फाइनाइट में भी गौतम बुद्ध ने साइलेंस मेंटेन किया, इज द वर्ल्ड इनफाइनाइट, यहाँ भी गौतम बुद्ध ने साइलेंस मेंटेन किया, क्योंकि ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन है जिसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ऑर्डिनरी पीपल को नहीं समझाया जा सकता है। ओके, तो इसलिए गौतम बुद्ध ने इन चारों क्वेश्चन जो वर्ल्ड से रिलेटेड है इसमें साइलेंस का ऑप्ट किया। ओके, पांचवा जो क्वेश्चन है ये है सोल से रिलेटेड। सोल सेम, सोल से रिलेटेड। बहुत लोग को कहते हैं कि क्या सोल और शरीर एक ही है? जैसे चार्वाका क्या कहते हैं, सोल और शरीर एक ही है। जो कॉन्शसनेस प्रेजेंट शरीर में है उसी को हम लोग सोल कहते हैं, कुछ भी सोल नहीं है, सोल शरीर एक ही है। तो लेकिन गौतम बुद्ध से जब पूछा गया कि इज द सोल सेम एज द बॉडी, गौतम बुद्ध मेंटेन साइलेंस। छठा जो क्वेश्चन है, सोल इज द सोल डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से सोल डिफरेंट है। तो गौतम बुद्ध ने यहां भी साइलेंस मेंटेन किया, जबकि यही क्वेश्चन सोल डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, तो चार्वाका जो कि है इसको मानते थे कि सोल सेम एज द बॉडी। एक और जैनिज्म जो कि है, जैनिज्म इसको मानते थे कि सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। जस्ट अपोजिट, चार्वाका और जैनिज्म जस्ट अपोजिट है, एक चार्वाका मेटेरियलिस्टिक है और जैन जो रिलीजन है, जैन फिलॉसफी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, तो दोनों जस्ट अपोजिट है। ओके, लेकिन गौतम बुद्ध ने मिडिल पाथ अपनाया। गौतम बुद्ध ने दोनों का क्वेश्चन में साइलेंस ऑप्ट किया, क्योंकि इसका फिक्स्ड आंसर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो ये थे सोल से 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड से 4 क्वेश्चन। और जो सातवां जो क्वेश्चन है वो है तथागत। तथागत मतलब होता है वन हु हैज नोन द ट्रूथ, वन हु हैज गॉट द ट्रूथ, वन हु हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ। ओके, तो तथागत यानी कि डज तथागत लिव अगेन? Does live again after death? Okay, तथागत okay, तथागत मीन्स वन हु हैज नोन द ट्रूथ। ओके, तो कुछ लोग पूछते हैं कि डज हु हैज नोन द ट्रूथ दे लिव अगेन आफ्टर डेथ, यानी कि जिसने सत्य को पा लिया, सत्य को जान लिया है, सत्य को पहचान लिया है, तो क्या वह डेथ के बाद जो कि है वह रहता है? तो गौतम बुद्ध मेंटेन साइलेंस। ओके, आठवां जो क्वेश्चन है कि नॉट लिव अगेन, नॉट लिव अगेन आफ्टर डेथ। ओके, नॉट लिव अगेन आफ्टर डेथ, यानी कि जिन्होंने जो तथागत, और ये बात हो रही है तथागत को, यानी कि तथागत के रेस्पेक्ट में, दोज हु हैव realized the truth. ओके, कि those who have realized the truth they does not live again after death, यानी कि क्या वह मर जाता है, डेथ के बाद वह खत्म हो जाता है? तो गौतम बुद्ध ने यहाँ भी इसमें है कि वन हु हैज डेथ के बाद रहती है, तो गौतम बुद्ध साइलेंस, डेथ के बाद नहीं रहती है, तो गौतम बुद्ध अगेन साइलेंस। ओके, तो गौतम बुद्ध अगेन साइलेंस। नाइन्थ क्वेश्चन है कि डज, जिन्होंने तथागत, वन हु हैज नोन द ट्रूथ दे लिव एंड डज नॉट लिव। डज नॉट लिव, इसका मतलब हुआ कि वह कुछ थोड़े समय के लिए रहता है और फिर वह खत्म हो जाता है। डेथ के बाद तथागत जो वन हु हैज नोन द ट्रूथ दे लिव अगेन
and they does not live again. That means after death they live for some moment and they live for some time and afterward they does not live. तो गौतम बुद्ध ने यहाँ भी कहा साइलेंस. ओके, और जो लास्ट क्वेश्चन है, ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा अव्यक्तानी क्वेश्चन है, ओके, लास्ट जो हमारा अव्यक्तानी क्वेश्चन है कि दे नाइदर लिव नॉर डज नॉट लिव. ओके, तो ये जो 10वां जो क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन, ये सारे, ये जो 4 क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, ये तथागत के रिस्पेक्ट में हो रही. तथागत मीन्स वन हु हैज नोन द ट्रूथ. तो उनसे जब पूछा गया कि दे नाइदर लिव एंड डज नॉट लिव, दैट मीन्स वो सिंपली कहीं पे गायब हो जाता है, सिंपली कहीं पे जो कि है वह गायब हो जाता है. तो दे नाइदर लिव नॉर डज नॉट लिव. ओके, तो यहाँ पे भी गौतम बुद्ध ने ऑप्ट साइलेंस किया है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली यस, कंप्लीटली नो में नहीं दिया जा सकता. इन सारे क्वेश्चन का आंसर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं दिया जा सकता. इन सारे क्वेश्चन का आंसर कॉमन एक्सपीरियंस में नहीं दिया जा सकता. इन सारे क्वेश्चन का आंसर कॉमन पीपल को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कॉमन पीपल डीप मेडिटेशन, डीप थिंकिंग नहीं करते. तो इन सब का एक ही सोर्स है जानने का, जो रियलाइज किया उनको ही पता, और बाकी ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस करना गौतम बुद्ध ने जरूरी नहीं समझा. गौतम बुद्ध ने ऑप्ट साइलेंस किया, क्योंकि इसका फिक्स्ड आंसर कॉमन पीपल को नहीं बताया जा सकता. ओके, सो दीज आर द 10 अव्यक्तानी क्वेश्चन जिन्होंने गौतम बुद्ध ने व्यक्त नहीं किया लोगों को. ओके, तो क्या इसका आंसर नहीं है? तो लास्ट में जब कुछ लोग पूछते हैं तो गौतम बुद्ध रिप्लाई भी करते हैं कि ठीक, गौतम बुद्ध साइलेंस मेंटेन किए. उसके बाद गौतम बुद्ध रिप्लाई करते हैं कि आर यू इन सफरिंग, आर यू इन सफरिंग. तो लोग कहते हैं यस. ओके, आर यू इन सफरिंग. ओके, तो लोग कहते हैं यस. ओके, ओके, गौतम बुद्ध की सिंपल सी फिलॉसफी यही है कि सफरिंग से वो निर्वाणा की ओर ले जाना चाहते थे लोगों को, सफरिंग से वो निर्वाणा की ओर. तो कहते थे कि आर यू इन सफरिंग. तो लोग कहते थे यस. तो कहा कि ओके, देन आई एम गिविंग यू दिस टिप्स. हम उस सफरिंग का सॉल्यूशन बताते, हम उस सफरिंग को दूर करने का मार्ग बताते, हम उस सफरिंग को दूर करने का एक वे बताते हैं. ओके, तो कहते थे दीज आर द, और ये जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इसे व्यक्त ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते. ओके, तो कहते थे 8 फोल्ड पाथ. ओके, 8 फोल्ड पाथ. ओके, गौतम बुद्ध कहते थे आर यू इन सफरिंग. तो लोग कहते थे यस. तो कहते टेक दिस 8 फोल्ड पाथ. इस 8 फोल्ड पाथ पे जितने सीरियल वाइज जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस 8 फोल्ड पाथ पे आप अपने सफरिंग से दूर होते जाएंगे और आप निर्वाणा की ओर बढ़ने लगेंगे. आप इस 8 फोल्ड पाथ पे जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे, उस तरह आपको इन सारे जो एक से क्वेश्चन होता है, जो वर्ल्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो सोल से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो तथागत से रिलेटेड, वन हु हैज नोन द ट्रूथ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है जिनको गौतम बुद्ध ने साइलेंस ऑप्ट किया, कहा कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको रियलाइज हो जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा, लेकिन आप इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं बता सकते हैं. ओके, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कॉमन पीपल को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए डीप मेडिटेशन, डीप थिंकिंग चाहिए, जो कॉमन पीपल डीप थिंकिंग नहीं करते. ओके, लेकिन आप इस पाथ पे जाइएगा तो आपका सफरिंग भी हटने लगेगा और आपका इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप रियलाइज करते रहेंगे. जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको नॉलेज, उस तरह से आप निर्वाणा की ओर बढ़ते जाएंगे, नॉलेज भी आपका आते जाएगा और सफरिंग भी आपका हटते जाएगा. तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने साइलेंस मेंटेन किया और सॉल्यूशन इसका भी दिया.
इन सारी चीज़ों का भी सॉल्यूशन गौतम बुद्ध ने दिया। इसका यह नहीं कि सिर्फ साइलेंस होकर गौतम बुद्ध ने छोड़ दिया, नहीं, गौतम बुद्ध साइलेंस रहे, बहुत अच्छे किए, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। तो गौतम बुद्ध ने वे भी बताया, मार्ग भी बताया, सॉल्यूशन भी बताया, और इनका कि यही है सॉल्यूशन, 8-fold पाथ। इस पे जाइए, आप रियलाइज कर लीजिएगा, फिर आपका सफरिंग भी घट जाएगा और सारे क्वेश्चन को रियलाइज भी कर लीजिएगा। तो दीज आर द 10 अव्यक्तानी क्वेश्चंस एंड दीज आर द साइलेंस, दीज आर द सॉल्यूशंस, ओके, एज पर द बुद्धिज्म, एज पर द गौतम बुद्धा। ओके, so today we are keeping up to here, and tomorrow we will discuss some other topic of the Buddhism only. Oh, so thank you for this.